Balpatika. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाल वाटिका पर। आज हम सुनने वाले हैं पंचतंत्र की सबसे मशहूर और सबसे प्यारी कहानी शेर और चूहा। क्या तुम जानते हो एक बहुत बड़ा शेर और एक बहुत छोटा चूहा दोनों दोस्त कैसे बन गए और वो छोटा सा चूहा शेर की जान कैसे बचा ले गया? तो तैयार हो जाओ, तुम्हारा दोस्त चिकू आज तुम्हें ले चलता है घने जंगल में, जहाँ पेड़ हिलते हैं, नदी बहती है और जानवरों की कहानियाँ जीवंत हो जाती हैं। मैं भी चलता हूँ। मैं भी। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल था। उसमें हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठी मीठी नदी और सैकड़ों जानवर रहते थे। और इस जंगल का राजा था शेर सिंह। वो बहुत ताकतवर था और उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप जाता था। शेर सिंह हर सुबह नदी किनारे घूमता और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करता। सभी जानवर उसे राजा कहकर सलाम करते। लेकिन जंगल में रहता था एक छोटा सा चूहा। नाम था चिक्कू। चिक्कू इतना छोटा था, लेकिन वो बहुत चंचल, बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान था। चिक्कू पूरे दिन कूदता फांदता, नटखट हरकतें करता। कभी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी फूलों में छुप जाता, कभी तितलियों के पीछे भागता। एक दिन बहुत गर्मी का दिन था। शेर सिंह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, वो गहरी नींद में सो रहा था। तभी चिक्कू वहां से गुजर रहा था। वो खेल खेल में शेर सिंह की पूंछ पर चढ़ गया और पूंछ पर खेलते खेलते बोला, वाह, ये तो बड़ा मजेदार झूला है। अचानक शेर सिंह की नींद टूट गई। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? चिक्कू डर के मारे कांपने लगा। शेर सिंह ने अपना बड़ा सा पंजा रख दिया। अरे रुक छोटे चूहे, आज तूने राजा की नींद उड़ाई है, अब मैं तुझे नाश्ते में खा जाऊंगा। चिक्कू रोते रोते बोला, राजा साहब, कृपा करो, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? मैं सिर्फ खेल रहा था, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तू छोटा सा चूहा मुझे जंगल के राजा को मदद करेगा? हाँ सिंह जी, मैं मदद कर सकता हूँ। अरे पगले, तू तो मेरे एक पंजे से भी छोटा है। जा, आज मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन फिर कभी मेरी नींद मत खराब करना। धन्यवाद राजा साहब। चिक्कू ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और तेजी से भाग गया। कुछ महीने बीत गए। जंगल में सब कुछ सामान्य था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। वे बड़े बड़े जाल लेकर आए थे। वे शेर सिंह को पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो दुनिया भर में मशहूर था। शेर सिंह दहाड़ा, लेकिन कोई नहीं आया। शेर दहाड़ता रहा, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तभी दूर से एक छोटी सी आवाज आई, राजा साहब, मैं आ गया, आप चिंता मत करो। और वह कोई और नहीं, चीकू था। वो तेजी से दौड़ा और उसने देखा कि शेर सिंह जाल में फंसा है। वो शेर सिंह से बोला, डरो मत राजा साहब, अब मैं आपकी मदद करूंगा। याद है, मैंने आपको वादा किया था। दोस्तों, क्या तुम सोच सकते हो कि इतना छोटा चूहा इतने बड़े जाल को कैसे काटेगा? चिक्कू ने अपनी तेज तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। चिक्कू, तू सच में बहुत बहादुर है। मैंने तुझे छोटा समझ लिया था। आखिरकार चिक्कू ने पूरा जाल काट दिया और शेर सिंह आजाद हो गया। शेर सिंह ने चिक्कू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पूरे जंगल में घुमाया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। शेर सिंह ने घोषणा की, आज से चिक्कू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जंगल में कोई भी चिक्कू को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि दोस्ती कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कभी किसी को छोटा मत समझो। अच्छी मदद हमेशा सभी को याद रहती है और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम बताओ, अगर तुम चिक्कू होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर लिखना। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और अच्छे काम करते रहो। बाय बाय।